एक तरफ विपक्ष की तमाम पार्टियां एक साथ होकर राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ने की सोच रही है, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार सभी विपक्षी पार्टियों को एक कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, सभी धर्मों को लेकर साथ चलने की बात करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अब मुस्लिम समुदाय को भी लुभाने का काम कर रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब तक बीजेपी के बारे में कहा जाता रहा है कि वो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से दूरी बनाकर रखती है। ऐसे में सवाल एक ही है कि क्या राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान का असर पीएम मोदी या बीजेपी पर है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग से क्या प्लान है? क्यों मुस्लिम समुदाय के इतने पास अब बीजेपी जाती दिख रही है? बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इन दिनों देश भर में मोदी मित्र बना रहा है। मोदी मित्र उन लोगों को बनाया जा रहा है जो बीजेपी से नहीं जुड़े हैं और ना ही फिलहाल बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं और ना ही किसी पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसी को मोदी मित्र अभी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा बना रही हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा ने गुजरात विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव में भी वहां मोदी मित्र बनाने शुरू कर दिए थे। अल्पसंख्यक मोर्चा का मानना है कि इसका फायदा भी हुआ है। बीजेपी के संपर्क से समर्थन अभियान के बीच में पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी मित्र बनाने की कवायद भी बहुत जोर शोर से चल रही है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या इससे बीजेपी और मुस्लिमों के बीच की दूरी कम होगी या फिर नहीं। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के अनुसार ऐसे लोगों को मोदी मित्र बनाया जा रहा है जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को सराहना करते हैं, उनको समर्थन देते हैं। अब तक हर लोकसभा सीट में 500 से 600 तक मोदी मित्र बनाए गए हैं। उसके अलावा भी और भी ज्यादा इसकी संख्या बढ़ाने का टारगेट है। बीजेपी का टारगेट एक लोकसभा में 5000 मोदी मित्र बनाने का है। एक विधानसभा में 700 से 750 मोदी मित्र बनाने का टारगेट है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी मित्र बनाने के लिए 64 ऐसी लोकसभाएं सीटों का चयन किया है जहां मुस्लिम आबादी 30% या इससे ज्यादा है। देश भर में मोदी मित्र बनाने के बाद अल्पसंख्यक मोर्चा की योजना है कि मोदी मित्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाया जाए। जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि हम दिसंबर या जनवरी में मोदी मित्र का एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनसे मुलाकात होगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और इस बार भी पीएम मोदी फ्रंट फुट पर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां महंगाई, बेरोजगारी और अदानी स्टॉक विवाद को लेकर मुद्दा बना रही है, वहीं दूसरी तरफ पसमानदा मुसलमानों और ओबीसी पर फोकस है बीजेपी का। पीएम मोदी और बीजेपी यह रणनीति गेम चेंजर भी साबित हो सकती है इन दोनों के लिए, क्योंकि अभी पसमानदा समुदाय के लिए भी पीएम मोदी और बीजेपी फुल टारगेट में है। भारत में पसमानदा समुदाय की कुल मुस्लिम आबादी लगभग 85 से 90% होने का अनुमान है। कहा जाता है कि पसमानदा मुसलमानों का हिंदू आबादी के साथ एक घनिष्ठ संबंध भी है, क्योंकि वे कई सालों पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म में परिवर्तित हो गए थे, अपना धर्म बदल लिए थे, ऐसा माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 24 जून से प्रधानमंत्री मोदी भी मिस्र के 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने काहिरा की अल हाकिम मस्जिद का दौरा भी किया। इसे लेकर भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। विदेशी मामलों के जानकार जहां इसको प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका में पूछे गए प्रश्नों के बदले इस मस्जिद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश और उत्तर देने की बात मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश में वोहरा समुदाय के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुस्लिमों को एक संदेश देने की कोशिश भी मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी वोहरा और पसमानदा मुस्लिम समाज के साथ मुसलमानों को सरकारी योजनाओं में मिलने वाले लाभ के साथ अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी ने 2022 में अपना पसमानदा मुसलमान अभियान शुरू किया था, जिसके तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। इसको लेकर बीजेपी को फायदा भी हुआ था। आपको बता दें कि 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान बहुल इलाकों में बीजेपी का वोट शेयरिंग जितना 2014 में था, उससे 2019 में वोट शेयरिंग बढ़ा। अब बीजेपी के नेताओं के अनुसार 2024 में वोट शेयरिंग और भी बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।